Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and now today we will going to begin a part 1 of job analysis. Let's understand the meaning of job analysis. Okay, so student, the what is job analysis? The process of determining by observation and study the task, which comprise the job, the methods and equipment used, and the skills and attitudes required for successful performance of the job. ओके सो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या हो गया? एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को डीपली एनालाइज करते हैं तो उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। तो जॉब एनालिसिस मतलब कि जॉब में वो सारी कौन कौन सी चीजें होती है जिसको हम एनालाइज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द जॉब एनालिसिस। तो ये क्या है? एक प्रोसेस है। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ किस चीज का? एक ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, इसमें हम जो हमारी स्टडी होती है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे जो जॉब मेथड्स होते हैं, जो हम इसमें इक्विपमेंट अपने स्किल्स को यूज करते हैं, हम कैसा उसमें परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें एम्प्लॉय की देखी जाती है और उनको क्या किया जाता है? एनालाइज किया जाता है। सो अगर हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या होगा? ये एम्प्लॉय का एक एनालिसिस होता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द जॉब एनालिसिस। So here is the meaning of job analysis. Now come to the next is relevance of job analysis. The job analysis provides the following information about the job. Okay, so the student first is identify of the job in terms of its title and code number. ठीक है, तो सबसे क्या जरूरी होता है कि आप जब अपनी जॉब को एनालाइज करते हो तो यू हैव टू हैव लर्न टू नो अबाउट सब इंफॉर्मेशन अबाउट योर जॉब, यानी कि आपको अपनी जॉब के बारे में कुछ पता होना चाहिए। आप किसी भी चीज को आप जैसे आप कोई भी अगर मार्केट में कोई चीज आती है आप उसको परचेज करते हो या आप कोई फोन लेने जाते हो तो उसके लिए भी आप क्या करते हो? आप पहले उसको एनालाइज करते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हो कि वो कैसा है परचेज करने से पहले। इसी तरीके से किसी भी जॉब में एंटर होने के लिए जरूरी होता है कि आप उसमें उसको एनालाइज करते हो, उसके बारे में पूरी नॉलेज पता करते हो कि वो किस तरीके की जॉब है और आपको कितना बेनिफिट देगी। ठीक है, तो ये क्या है? द फर्स्ट इज आइडेंटिफाई ऑफ द जॉब इन टर्म्स ऑफ इट्स टाइटल एंड कोड नंबर, यानी कि आप अपनी जॉब को आइडेंटिफाई करते हो कि वो किस तरीके की जॉब है, वो कहाँ पर है, कैसा टाइटल है, कैसा उसका गुडविल है मार्केट में। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन एंड टास्क इन्वॉल्व इन जॉब, टाइमिंग, सिग्निफिकेंस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड सीक्वेंस। ठीक है, उसमें वो जो भी आपके ऑपरेशन है, आपके जो भी टास्क दिए जाते हैं, वो कितना इन्वॉल्वमेंट है आपकी उस जॉब में, क्या टाइमिंग है उसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखते हैं। नेक्स्ट आता है लोकेशन, फिजिकल सेटिंग, हैजार्ड्स एंड डिस्कम्फर्ट, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब। तो सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आप ये देखते हो कि आपकी जॉब की जो जॉब है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी फिजिकल सेटिंग कैसी है, नाइट ड्यूटी है, लेट ड्यूटी है, या आप उस अकॉर्डिंग सेट हो पा रहे हो कि नहीं, उसमें कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, उसमें जो एम्प्लॉय है उसकी बात को सुना जाता है कि नहीं। नेक्स्ट है ड्यूटीज इन्वॉल्व इन द जॉब, कि एज अ एम्प्लॉय आपकी क्या क्या ड्यूटीज है उसमें। ठीक है, आपको कितना जो एम्प्लॉयज है उनको कितना प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट है मटेरियल्स, मेथड्स एंड इक्विपमेंट्स, किस तरीके के मेथड्स, मटेरियल्स और इक्विपमेंट आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। नेक्स्ट हाउ द जॉब इज परफॉर्म्ड, नेचर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, आपके जो मैनेजर हैं, जो आपके सीनियर्स है, वो किस तरीके से वो आपके एम्प्लॉय को ट्रीट करते हैं, आपकी जॉब का नेचर कैसा है। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप ऑफ द जॉब विद अदर जॉब्स, यानी कि जो अगर आपके जैसे हम लोग को पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में हर तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनके बीच में और आपके हर लेवल के लोग, टॉप, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के लोगों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द जॉब, यानी कि जो उसमें हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एचआर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो वो भी किस तरीके से अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करता है, ठीक है, कैसा वो परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, ये सारे एनालिसिस होते हैं जो हम एक जॉब के लिए हम देखते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, yes, so the relevance of job analysis. So students, there are 12 analysis relevance of job analysis. Basically इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो जॉब एनालिसिस की मीनिंग आती है, और रेलिवेंस भी आपसे 2 या 3 मार्क्स का आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। मैं भी आपको ये सारे एक्सप्लेन कर दूंगी, और जस्ट फॉर कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो मैंने इसमें से कुछ नोट्स में भी आपको भी एक्सप्लेनेशन में दे दूंगी, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हम एक एक करके पहले हम समझ लेते हैं कि सारे 12 जो रेलेवेंस जो है हमारे जॉब एनालिसिस के, वो होते क्या हैं। फर्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले ये जरूर देखा करिए कि उसका नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको उसके नाम से लर्न करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, क्योंकि हमको इसमें रेटिफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि ऐसे आप भूल जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिजाइन कर रहे हो, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हो
तो आप सबसे पहले क्या चीज को ध्यान रखोगे? ठीक है, आप क्या देखोगे कि जो लोग हैं उनके बीच के इंटर रिलेशनशिप कैसे हैं। आप क्या करोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, वहां पे किसी को अथॉरिटी दोगे, अकाउंटेबिलिटी दोगे। तो ये सारी चीजें जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में आती हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज से बनता है? जब आप हर एक हायरिकल हर एक हायरिकल पोजीशन के लोगों को जब आप उसमें रखते हो, ठीक है, उसमें टॉप लेवल के भी लोग होंगे, मिडिल भी होगा, लोअर लेवल भी होगा, और उनके बीच के जो रिलेशंस है उसको मेंटेन करना ही हमारा एचआर डिपार्टमेंट का काम भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में आती हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स होता क्या है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो हम प्लान करते हैं किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक जिसमें हम लोगों को क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं अपनी जॉब के लिए, ठीक है, और उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? उसमें सिलेक्ट करते हैं। देयर इज सम मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, जब हम किसी भी एम्प्लॉय को अपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन होता है, एक प्लेसमेंट होता है, और उसके बाद उसमें एक ओरिएंटेशन होता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वो जिस भी डिपार्टमेंट के लिए जाता है उसके लिए क्या होता है? उसको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी जाती है और डेवलपमेंट किया जाता है वो किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो बिहेव करे। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? कि जब एक आपके एम्प्लॉय आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो उसके लिए क्या होता है? कि परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाया जाता है, जिसमें वो एम्प्लॉय की पूरी जो एक रिपोर्ट कार्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट आता है करियर पाथ प्लानिंग। यानी कि देखिए, करियर पाथ प्लानिंग यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आप किसी को प्लान कर रहे हैं, किसी चीज के लिए प्लान कर रहे हैं, किसके लिए? करियर के लिए। और उसके लिए क्या बना रहे हैं? पाथ बना रहे हैं। तो एम्प्लॉय को ये बताना कि वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है उसके आगे क्या उसके बेनिफिट्स रहेंगे, दैट इज कॉल्ड करियर पाथ प्लानिंग। नेक्स्ट आता है जॉब डिजाइन। जॉब को कैसे आप अपनी जॉब को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, कितने आप इफेक्टिवली उसको फॉर्म कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये सब चीजें आती है जॉब डिजाइन में। नेक्स्ट आता है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन में क्या करते हैं? जॉब इवैल्यूएशन में हम अपनी जॉब को इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी जिसमें हम वर्क कर रहे हैं या जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं उन्होंने कितना अच्छा उसमें परफॉर्म किया है, क्या हम उतना प्रॉफिट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दे पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट आता है लेबर रिलेशनशिप्स। लेबर रिलेशनशिप्स में जितने भी हमारे लेबर होते हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियंस जो होते हैं, ठीक है, तो उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, उनको जो भी उनके ग्रीवेंसेस होते हैं उनको सुना जाता है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है जिससे उनके साथ भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे बने रहे। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय काउंसलिंग एट द लास्ट। सो एम्प्लॉय काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम्स इट हैपन कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करके मे बी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या मे बी वो हैप्पी नहीं होते, या कुछ इस तरीके अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए उनकी काउंसलिंग की जाती है। हो सकता है वो डिपार्टमेंट अपना चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है? एम्प्लॉय के लिए काउंसलिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड सेफ्टी इन द लास्ट। सबसे इम्पोर्टेंट कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, कि कंपनी ऐसी जगह पे तो नहीं है कि डस्ट है, वहां पे स्टोम है, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि जिससे एम्प्लॉय को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो उनकी हेल्थ और सेफ्टी दोनों का ही ध्यान रखना जॉब एनालिसिस के रेलिवेंस में आता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 12 रेलिवेंस ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तो आपको 12 पूरे एक्सप्लेन कर दिए हैं बेसिकली कि सारे होते क्या हैं। अगर इनकेस आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप जिसके आप लिख सको, इसलिए मैंने ये आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आप इसको जो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि ये है क्या। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अभी हम लोग ने पढ़ा कि जो हम लोग प्लान करते हैं, ठीक है, जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर forecasting requirements in terms of knowledge and skills and help in planning for promotion and transfers. It facilitates division of work. यानी कि हम लोग प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग भी हमने पढ़ा है टू फोरकास्ट फॉर फ्यूचर, व्हाट टू डू इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए जो भी फोरकास्ट करते हैं, प्लान करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ठीक है, और ये क्या करता है? इट फैसिलिटेट्स डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हो गया कि आपके एम्प्लॉय में कौन सा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये काम करना भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का काम होता है। सो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि काम को डिवाइड कर देना। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। Job vacancies advertised on the basis of description and on specification.
यानी कि अगर हमें कोई एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी कि हमें इस पोस्ट के लिए चाहिए, हम इतनी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, इस लोकेशन पे है, ये स्किल्स होनी चाहिए, ये क्या हो गया, हमारे जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। इसी ये हम एडवर्टाइज आप लोग पेपर में भी देखते होंगे। इस एडवर्टाइज के बेसिस पे क्या होता है, लोग हमें जो यूजफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो रिक्रूटमेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिप्शन। Recruitment relates to the task and skills serve as a realistic basis of hiring a people. Selection methods are based on forecast. ठीक है, और जब रिक्रूटमेंट हो जाता है, जो एम्प्लॉयज आ जाते हैं, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, उसी के बाद हम अपने एम्प्लॉयज को उसमें से सिलेक्ट करते हैं जो हमारी उस डिस्क्रिप्शन को फुलफिल करता हो। नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। A clear understanding of job recruitments helps in abilities, interests, and aptitudes of people. Similarly, the orientation program helps the employee to learn the activity, task and duties. यानी कि एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करना है, उसकी क्या एबिलिटीज है, क्या इंटरेस्ट है, लोगों से कैसे बिहेव करना है, क्या उसके एप्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, और उसको कैसे जो भी उसकी ड्यूटीज है उसको फुलफिल करना है, ये सारा जो है दैट इज कॉल्ड द प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Job analysis provides valuable information required to identify training needs and programs. Similarly, development programs such as job rotation, job enlargement, job enrichment and based on the जॉब रिक्वायरमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया कि अब उसको क्या है, पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको पूरी अपने जो भी वो डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में उसको रिक्रूट किया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि इसमें कैसे वर्क होता है। और डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जॉब रोटेशन होता है, यानी कि आपकी जॉब को चेंज कर सकते हैं वो किसी और डिपार्टमेंट में, अगर वो देखते हैं कि आप जिसमें काम कर रहे हो सकता है आप उससे बेटर किसी और में काम कर सकते हो, तो उसके लिए क्या होता है, जॉब रोटेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो डेवलपमेंट में आती हैं। नेक्स्ट है करियर पाथ प्लानिंग। Job analysis provides a clear idea of opportunities in terms of career path and job available in the organization. It helps both employees and organization in career planning and career development. तो जॉब एनालिसिस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, आपको एक आइडिया देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने जो भी आपके करियर पाथ है, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, जिस भी आपकी एबिलिटीज के अपने अकॉर्डिंग आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करते हैं, पाथ देता है कि आप अपनी उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि किसके लिए हेल्पफुल होता है, बोथ द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है जॉब डिजाइन। Work design and work method can be made to improve productivity and job satisfaction. ठीक है, आप कोई भी वर्क करते हैं, किसी भी मेथड को अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर जॉब को लेके एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। एंड दिस कंसर्न विद मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क सो एज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। और जब आप जॉब डिजाइन करते हो तो इसके लिए क्या होता है, आप जो भी मेथड यूज करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, अपने वर्क को और इम्प्रूव करते हो, और वो इम्प्रूव करने से क्या होगा, आपके अंदर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, और हो सकता है आपकी एफिशिएंसी जो भी आप उसमें लगा रहे हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हो, ठीक है, आप जो भी एफिशिएंसी को यूज कर रहे हो उसमें क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। अगर फिर भी कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको नहीं समझ आया, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। So that's for all today, students. Thank you.